तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, बराबर है। चलिए और थोड़े एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 इज एक्सप्रेस्ड एज N2 प्लस 3H2। इसके लिए Kp का वैल्यू दिया हुआ है। Kp का वैल्यू कितना है? 27 इंटू 10 की पावर -8 पी नॉट स्क्वायर। 27 इंटू 10 की पावर -8 पी नॉट स्क्वायर। if equilibrium pressure is P naught, if equilibrium pressure is P naught, calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation करिए। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन तुम्हारे सामने दिया हुआ है। चलिए एक चीज, छोटी सी चीज ऐड कर लो क्वेश्चन में। एज्यूम अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि तुम्हारे पास केपी के एक्सप्रेशन में इनिशियल मोल्स का कोई रोल नहीं आता, बराबर है। तो यहां पर इनिशियल मोल्स नहीं दिए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। मान के चलते हैं इसके इनिशियली मोल्स कितने? 1, ठीक है। तो हम लोग अल्फा के टर्म में इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा। इसके लिए क्या लिखेंगे? अल्फा बाय 2, और इसके लिए 3 अल्फा बाय 2, बराबर है। ओके, अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 उसकी पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, बराबर है। ठीक है, इसको मोल्स के टर्म में मैंने कैसे लिखना सिखाया था? अच्छा, यहां पर टोटल मोल्स बताओ। एन टोटल एट इक्विलिब्रियम वो कितने होंगे? सबको ऐड करिए। देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 3 अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा, इतना ही होगा। ओके, देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल। एक्सप्रेशन लिखवाया था ऐसा, की पावर डेल्टा Ng। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है? 2। एक काम करते हैं, सबके मोल्स हमको पता है इक्विलिब्रियम पे, इस एक्सप्रेशन में उठा के पटकते हैं। तो देखो Kp का वैल्यू किसके बराबर है? मोल्स ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम इज अल्फा बाय 2 उसकी पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इज 3 अल्फा बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NH3 वो कितने हैं? 1 माइनस अल्फा की पावर 2 इंटू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, उसका वैल्यू कितना दिया है? क्वेश्चन में गिवन है, देखो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी नॉट, बराबर है। तो पी नॉट, पी टोटल किसके बराबर है? पी नॉट अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अभी कैलकुलेट किए, 1 प्लस अल्फा उसकी पावर डेल्टा Ng, 3 प्लस 1 माइनस 2 कितना? 2, बराबर है। ओके, और ये वैल्यू किसके बराबर है? Kp का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 27 इंटू 10 की पावर -8
पी नॉट स्क्वायर, है ना। पी नॉट स्क्वायर से पी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। पी नॉट स्क्वायर उड़ गया तुम्हारे पास, 3 का क्यूब 27, 20, तो किसके बराबर आएगा देखो 27, अल्फा क्यूब और अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4, फिर 2 की पावर 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 16, फिर तुम्हारे पास नीचे में किसके बराबर है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख दूं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8, अल्फा निकालना है। बहुत गंदा एक्सप्रेशन बन रहा है, कैसे सोल्व करें, अल्फा की पावर 4 में सोल्व कर लें, बिल्कुल उसके लिए तुम्हारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, बराबर है। ये वैल्यू दिया है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस देन 1, तो उस केस में क्या करना है, तुम्हारे पास 1 प्लस अल्फा को लगभग क्या मान के चलोगे 1, अगर 1 माइनस अल्फा होगा उसको भी क्या लेकर के चलोगे 1, ठीक है, प्लस हो माइनस हो, अगर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो वो भी लगभग 1, 1 प्लस अल्फा बाई 2 कभी लिखा हो किसी जनरल दूसरी एक्सप्रेशन में तो उसको भी क्या लेकर के चलोगे 1, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी थी लास्ट में कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1, उसका रोल कहां पे आएगा, यहां पर 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट करने के लिए। तो देखिए, तो अगर मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं 1, तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगी 27 अल्फा की पावर 4 अपॉन 16 इंटू 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू किसके बराबर 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8, देखो 27 से 27 कैंसिल हो गया, अल्फा की पावर 4 इक्वल्स टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो फोर्थ रूट लीजिए तो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 क्या आ गया अल्फा आ गया, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना है अल्फा का तो वो कितना आ जाएगा इंटू 100 कर दो तो 2%, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया 2.00। चलिए नोट करो इस चीज को फटाफट, आई होप नोट कर लिया होगा सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द कंपाउंड AB2, द कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड AB2 डिसोसिएट्स एज, उसके लिए तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है 2AB2, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा AB में 2AB प्लस B2, ठीक है। आगे लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is degree of dissociation alpha is small as compared to, small as compared to unity, small as compared to unity, unity मतलब 1, अब इसमें इनडायरेक्टली इस बार कुछ और लैंग्वेज में दे दिया, आगे देखो, द एक्सप्रेशन फॉर Kp, द एक्सप्रेशन फॉर Kp in terms of alpha and total pressure is, the expression for Kp, expression for Kp in terms of alpha and Pt total pressure is, इनके बीच में एक एक्सप्रेशन निकालिए, रिएक्शन दिया हुआ है, जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने जैसे निकाला उसमें क्या हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, इस बार तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस खुद से सॉल्व करना है। तो Kp के बीच में, अल्फा के बीच में और टोटल प्रेशर Pt, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, निकालिए, खुद से सॉल्व करो। चलिए करिए सब लोग। देखिए अब यहां पर क्या निकालना है, Kp के बीच में
अल्फा और टोटल प्रेशर पीटी, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है, बराबर है। इनके बीच में रिलेशन निकालना है, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि तुम्हारे पास अल्फा जो है वो यूनिटी के रेस्पेक्ट में छोटा है बहुत, इसका मतलब अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, बराबर है। चलिए, क्योंकि केपी का एक्सप्रेशन है तो इनिशियली तुम चाहो तो ए मोल लेकर के चल सकते हो, चाहो तो 1 लेकर के चल सकते हो, क्योंकि केपी के एक्सप्रेशन में नहीं आता है, तो आसान क्या होगा 1 लेकर के चलना। तो 1 माइनस, अब यहां पर अल्फा लिखेंगे, है ना। अब कई लोग यहां पर 2 अल्फा भी लिखेंगे, 2 अल्फा नहीं लिखना है, जैसा कि इन लोगों ने गलती किया, 2 अल्फा नहीं लिखना, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। फिर तुम्हारे पास ये कितना आएगा 2 अल्फा बाय 2, और ये कितना आएगा अल्फा बाय 2, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू ऊपर में सबसे नीचे में, फिर यहां पर कोफिशिएंट इसका, यहां पर इसके कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आएगा अल्फा के टर्म में, ठीक है। फिर इसके लिए अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, तो केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, डायरेक्टली मोल्स के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए बी की पावर 2 इंटू मोल्स ऑफ B2 की पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ ए बी 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू पीटी अपॉन एन टोटल एट इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एनजी। इसके लिए डेल्टा एनजी 2 + 1 3 3 - 2 1, ठीक है। टोटल मोल्स देख लेते हैं, एन टोटल वो किसके बराबर होंगे, सबको ऐड करिए, तो तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2, ओके। यहां पर अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, मोल्स ऑफ ए बी वो कितने हैं अल्फा, तो तुम्हारे पास अल्फा की पावर 2 इंटू मोल्स ऑफ B2 इज अल्फा बाय 2 उसकी पावर 1 अपॉन तुम्हारे पास मोल्स ऑफ AB2 वो कितने हैं 1 माइनस अल्फा की पावर 2 इंटू पी टोटल इज PT अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1 प्लस अल्फा बाय 2 उसकी पावर 1, ये किसके बराबर आ गया केपी के बराबर। थोड़ा सा सोल्व करते हैं अब आगे। अब देखो तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर और अल्फा किसके बराबर बन गया, ये क्या आ गया अल्फा क्यूब बाय 2 और यहां पर PT, और नीचे में क्या है 1 माइनस अल्फा की पावर 2 इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2। कई लोग ये इतना लोग लिख करके छोड़ेंगे, तो क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि अल्फा इज वेरी लेस देन यूनिटी, उसका रोल यहां पर आएगा। अभी बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि 1 माइनस अल्फा को क्या लेकर के चलना है 1, और 1 प्लस अल्फा बाई 2 को भी क्या लेकर के चलना है 1, तो इन दोनों को यहां पर अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, तो केपी का वैल्यू किसके बराबर आ गया अल्फा क्यूब इंटू पी टोटल बाय 2, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। हो सकता है इसमें यही सब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए, टोटल प्रेशर दे देगा 2 ATM, अल्फा बोल देगा 50% है, बराबर है कि नहीं, तो केपी का वैल्यू निकालिए, तो निकाल सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, हो गया ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू HI वो किसमें H2 प्लस I2, सारे के सारे क्या हैं गैसियस हैं, ठीक है। लिखो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ब्रैकेट में अल्फा ऑफ HI ऑफ HI ऑफ HI is related to equilibrium constant Kp, is related to equilibrium constant Kp by the expression, वही एक्सप्रेशन निकालनी है अल्फा के बीच में और Kp के बीच में, इस रिएक्शन के लिए क्या करना है एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। करिए अपने से, आसान है। अब यहां पर कुछ भी नहीं दिया है कि अल्फा लेस देन 1 है, वेरी यूनिटी से बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक अपने से कुछ भी मान के नहीं चलना है, ठीक है। करिए
देखिए कैसे करना है। तुमको क्या करना है, केपी और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। ये प्रीवियसली जेई में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें तो यहां पर केपी और अल्फा के बीच में पूछा है, इनिशियली मोल्स कुछ भी नहीं दिए, तो कितना लेके चलें, 1 लेकर के चलते हैं। तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 लिखूंगी, अल्फा अल्फा यहां पर अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2। केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ H2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ I2 की पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ HI की पावर 2 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा NG, यही होगा। N टोटल निकालें, N टोटल इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, कितना तुम्हारे पास 1। अब देखो क्योंकि यहां पर अब डेल्टा एनजी 0 है तो टोटल प्रेशर का कोई रोल नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है ना। क्योंकि तुम लोग हो सकता है इससे टेंशन में आ जाओ कि टोटल प्रेशर तो दिया ही नहीं है, बराबर है, क्योंकि उसका रोल नहीं आ रहा है इसलिए वो सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन है। तो केपी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अल्फा बाय 2 उसकी पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ I2 कितना अल्फा बाय 2 उसकी पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ HI इज 1 माइनस अल्फा की पावर 2 इंटू P टोटल अपॉन 1 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारे पास यहां से केपी किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा को एक साइड में निकाल के चलते हैं, तो तुम्हारे पास 4 केपी इक्वल्स टू कितना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके बराबर, 2 अंडर रूट केपी। थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, तो तुम्हारे पास 2 अंडर रूट केपी माइनस 2 अंडर रूट केपी इंटू अल्फा। तो कर लें, अल्फा को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आता हूं, तो अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट केपी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट केपी। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, 2 अंडर रूट केपी अपॉन 1 प्लस 2 अंडर रूट केपी। यहां तक करके भी छोड़ोगे तब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अल्फा को एक साइड में ले जाकर के केपी का एक्सप्रेशन निकाल के देखता है, तो उसको आगे कैसे सोल्व करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेम आगे कुछ भी नहीं किया, वही सेम चीज है, ठीक है। तो नोट कर लो इस चीज को फटाफट। तो अल्फा के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है समझ में आया, जल्दी से नोट करिए। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो अल्फा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर मास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर वेपर डेंसिटी, या फिर वेपर डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी दी जाती है, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा है, क्या होता है, नहीं आता, भूल गए, भूल गए। वेपर डेंसिटी भक, एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर था, टोटल मास
नोट्स रिवाइज करो। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, बराबर है। और वेपर डेंसिटी किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, ये होता है वेपर डेंसिटी। बताया कि नहीं? बस झूठी गर्दन हिला रहे हो। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए, उसमें तुम्हारे पास वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें? बी प्लस सी प्लस डी प्लस से लेकर के एन प्रोडक्ट्स। टोटल कितने हैं ऐसे? एन प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं इसके इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1। इक्विलिब्रियम पे इसके कितने? 1 माइनस अल्फा, या फिर एक काम करते हैं इसके ए ही लेके चलते हैं, ए। तो इसके कितने? ए माइनस ए अल्फा। बी के कितने मोल्स? ए अल्फा। सी के भी ए अल्फा। सबके कोफिशिएंट क्या लेके चल रहा हूं? 1। तो इसका भी ए अल्फा। ऐसे तुम्हारे पास हर एक के मोल्स बनेंगे ए अल्फा ए अल्फा। ओके, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे? एन टोटल। सबको ऐड करिए, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन टाइम्स आएंगे तो तुम्हारे पास एन टाइम्स ए अल्फा, बराबर है। ए को कॉमन ले लूं तो एन टोटल किसके बराबर आएंगे एट इक्विलिब्रियम? ए कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही होगा। और थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं क्या इसको? अल्फा भी कॉमन ले लिया जाए, क्या करेंगे? 1 प्लस, तुम्हारे पास जैसे ही अल्फा कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 1, ये क्या आ गए? एन टोटल एट इक्विलिब्रियम। अब अगर मेरे को यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अभी मैंने क्या बताया फॉर्मूला? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बहुत बढ़िया। टोटल मास वो कैसे निकालें? टोटल मास कैसे निकालें? ऐड करके। कैसे? देखो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो इसका मान लेते हैं जो ए रिएक्टेंट है, इनिशियली पूरी रिएक्शन में केवल ए प्रेजेंट होगा। इसका मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है? एम। ठीक है, एम क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम लोग जनरली एमटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एमटी मतलब थ्योरेटिकल, यहां पर मैं दो वर्ड यूज करने जा रहा हूं, एक है एमटी, एक है एमओ। एमटी मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। और ये तुम्हारे पास क्या होगा? ये तुम्हारे पास कैलकुलेटेड होगा, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में तुम्हारे पास रिएक्टेंट जो है उसका मॉलिक्यूलर मास वो शुरुआत में होता है एमटी। ठीक है, अब एमओ एक हम रिप्रेजेंट करते हैं एमओ, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, क्वेश्चन में तुमको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कभी भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्टेंट होगा उसका तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब हो सकता है प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया जाए और ना भी दिया जाए। ठीक है, अगर दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे? दिया जाएगा तो तुम्हारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास का ऐसे फॉर्मूला था, याद करो, m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 प्लस m4n4, ऐसे बराबर है कि नहीं? अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, मोल कंसेप्ट का पार्ट है ये, याद है कुछ? अगर तुमको, अब ये क्या है? हर एक के इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं। ठीक है, अगर हर एक का मॉलिक्यूलर मास तुमको पता होगा तो तुम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो एट इक्विलिब्रियम। निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर ये नहीं दिया जाए, इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाए, तब क्या करेंगे?
तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास के लिए तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे, तुम्हारे पास क्या बोलता है कि जो मास है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इनिशियली तो केवल यही प्रेजेंट था। अब मास कैसे निकालेंगे, इसका मोल्स दिया है A, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना mt। तो तुम्हारे पास इसका मास कैसे आएगा, मोल्स का फॉर्मूला याद करो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सब भूल गए हो भाई, मोल्स का फॉर्मूला याद करो, क्या था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हम लोग को निकालना है, देखो यहां पर टोटल मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकते हैं। तो गिवन मास उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर टोटल मास किसके बराबर होगा, ए इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट लिख दूं, एमटी वही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट ही है, अपॉन टोटल मोल्स तुम्हारे पास एट इक्विलिब्रियम वो कितने हैं, हाँ, ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बराबर है, पक्का। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, मैं ये इक्विलिब्रियम पे निकाल रहा हूं, ये टोटल मोल्स किस पे हैं, इक्विलिब्रियम पे, और मास तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाला। ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, देखो इसको हमने एमटी बोला, एमओ क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये एक्सपेरिमेंटल, ये कब हम लोग निकालते हैं, एट इक्विलिब्रियम। ये कब होता है, एट इक्विलिब्रियम पे जो तुम्हारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम बोलते हैं एमओ। और एमटी थ्योरेटिकल जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम लोग कब बोलते हैं, इनिशियली, ठीक है। तो यहां पर ये किसके बराबर, एम ओ, ठीक है। तो एम ओ वो किसके बराबर आ गया, ए से ए कट गया, एम रिएक्टेंट को मैं और क्या ले सकता हूं, एम टी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बराबर है। चलिए एक काम करिए, इसको फटाफट नोट करिए जल्दी से। हाँ, सोसाइटी स्टेब्लिश कर देंगे। हाँ, तो क्या था तो हम लोगों ने क्या देखा कि तुम्हारे पास सबसे पहले जो यहां पर एमओ एमटी और अल्फा के बीच में रिलेशन देखा, क्या है एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनिशियली मोल्स कितने मान के चले, ए, तुम्हारे पास ए से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए माइनस ए अल्फा, इसके ए अल्फा, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, कितने हो गए, सबको ऐड करिए तो ये आ गए तुम्हारे पास ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बराबर है। देन तुम्हारे पास अब मैंने एमटी और एमओ दो वर्ड यूज करके चला, क्या, एमटी और एमओ दो वर्ड यूज करके चला। एमटी क्या है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा, ये तुम्हारा जो इनिशियल जितना तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर जो भी रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास होगा एमटी, समझे। एमओ किसके बराबर, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये तुम्हारा किसके, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एट इक्विलिब्रियम पे जो तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो होता है एमओ, और वही होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अगर मिक्सर है तुम्हारे पास तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है मोल कंसेप्ट में, m1n1 प्लस m2n2। ये कब लगाएंगे, जब तुम्हारे पास बी सी डी इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस पता हो। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि तुम्हारे को उनके मॉलिक्यूलर मासेस गिवन ना हो, तब क्या करेंगे, तब तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमने क्या किया, टोटल मास कंजर्व रहता है हम जानते हैं। तो तुम्हारे पास इसके इनिशियली मोल्स दिए थे ए, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कितना मान के चले थे, mt, तो मोल्स और मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास आया। तो टोटल मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास कितना, ए इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल मोल्स इज दिस, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। चलिए अब देखो थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो एमओ को मैं इधर लेके आ रहा हूं और इस पूरे टर्म को उधर लेके जाता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू एम टी अपॉन एमओ,
बराबर है, 1 को उधर ले जाऊं तो अल्फा इंटू एन माइनस 1 वो किसके बराबर, एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू एन माइनस 1। तो अगर तुमको मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाए, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन में ये सब चीजें दी जाएंगी, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, केवल तुमको तुम्हारे को क्या दिया जाएगा, एमओ दिया जाएगा, एमटी कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तुमको रिएक्टेंट के तुम्हारे पास जो है उससे निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके। अब यहां पर एन क्या है, एन क्या है ये भी समझना जरूरी है। एन क्या है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ए से कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने ये तुम्हारे पास है एन। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बने ये है तुम्हारे पास एन। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे उसमें उसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा दूंगा तो वो 2 मोल से बन रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो एन का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, और चलिए इस चीज को फटाफट नोट करिए, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से मिटा दूं, तो यहां पर जो n है और mt ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होंगे, नॉन रहेंगे। नॉन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में देगा नहीं लेकिन तुमको पता रहेगा। कैसे, ए का मॉलिक्यूलर मास तुमको पता रहेगा, n तुम लोग रिएक्शन देख करके पता कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं। एमटी क्या है, एमओ क्या है, ये बस पता होना चाहिए, इनके बारे में साफ साफ पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ऐसे ही वेपर डेंसिटी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फा जो है वो किसके बराबर है, mt माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू एन माइनस 1 बराबर है, यही फॉर्मूला है। ओके, अब मान लेते हैं, अब देखो तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी, जो वेपर डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है बोलो, एम मॉलिक्यूलर मास एम एवरेज बाय 2 बराबर है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग 2 वर्ड यूज करेंगे, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी, दोनों क्या है, वेपर डेंसिटी ही है। कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, जब तुम्हारे पास ए जो डिसोसिएट अभी रिएक्शन लिखा था मैंने, उसको डिसोसिएट होने से पहले जो वेपर डेंसिटी है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल डी, जैसे एमओ और एमटी है वैसे ही कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, क्या, बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले केवल कौन प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट, तो उस वक्त केवल कौन प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट बराबर है। स्मॉल डी किसके बराबर है, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, उस वक्त क्या होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे, बराबर है कि नहीं। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास बाय 2, बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास हमने कितना माना, mt, मतलब mt बाय 2, और स्मॉल डी वो क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इक्विलिब्रियम पे, उस वक्त मॉलिक्यूलर मास हमने कितना माना, mo,
तो स्मॉल डी किसके बराबर होगा, एमओ बाय 2। तो यहां से मेरे पास एम टी किसके बराबर आ गया, 2 कैपिटल डी, और एमओ किसके बराबर आ गया, 2 स्मॉल डी। अब अगर इनको उठाकर मैं यहां पटक दूं, आंसर आ सकता है क्या, कैपिटल डी और स्मॉल डी में। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, एम टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल डी माइनस 2 स्मॉल डी अपॉन 2 स्मॉल डी इंटू एन माइनस 1। देखो 2 से 2 कट गया, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी इंटू एन माइनस 1, बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार तुमको मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, वरना वेपर डेंसिटी दे देगा, ठीक है। तो बस कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, ये बस पता होना चाहिए। कैपिटल डी क्या है, डिसोसिएशन से पहला, और वो कैसे निकालेंगे, तुमको अगर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास पता रहेगा तो उसके 2 से डिवाइड करके, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं वेपर डेंसिटी को, नहीं रे, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, उस चीज को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। नोट करो फटाफट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता होनी चाहिए। और एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट होता है, नोट करो करो करो, ये मैं बोलते जा रहा हूं, ये कुछ चीजें हैं जिनको बारे में पता होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन अपने से खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। बता दूं, देखो जैसे अब एग्जांपल देखें एक दो, जैसे देखिए आपका NH3 के लिए 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2 प्लस 3H2, क्योंकि ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो बार बार तुमको पूरे इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगी। अब यहां पर मान लीजिए सबसे पहले यहां पर इस रिएक्शन के लिए तुम N का वैल्यू क्या लिखोगे, 2। कैसे, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पर, सबसे पहले अगर अल्फा का फॉर्मूला देखें, मान लीजिए एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू एन माइनस 1 होता है। एम टी क्या है, थ्योरेटिकल, वो तुमको गिवन यहां से NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 14 प्लस 3 इंटू 1 17, बराबर है। तो एम टी का वैल्यू कितना होगा, 17 मान लीजिए। चलो इसी के लिए मैं तुमको न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देता हूं, चलो क्वेश्चन लिख लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लिख लो। हाँ ये रिएक्शन लिखिए, ये रिएक्शन लिखो। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो, इफ ऑब्जर्व्ड molecular mass is 11, if observed molecular mass is 11, calculate degree of
डिसोसिएशन। 2NH3 से क्या बन रहा है, N2 प्लस 3H2। इसके लिए तुमको दे दिया है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज 11 और कैलकुलेट करिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करो। तो वो खुद से सोचो एन क्या लेना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं चमक रहा। अरे भाई देख, 3+1 एन अभी हमने क्या डिफाइन किया, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं एक मोल से। यहां पर 3+1 4 प्रोडक्ट बनते हैं, बराबर है कितने, लेकिन 2 मोल रिएक्टेंट्स हैं। तो 2 मोल रिएक्टेंट से 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 2, 4/2। तो यही मेरा क्या होगा, एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू कितना लेना है, 2। तो इस क्वेश्चन के लिए एन का वैल्यू कितना पता चला हमको, 2। एन का वैल्यू 2 कैसे है पता चला कि नहीं, समझ में आया क्या। वो एक फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3+1 4। लेकिन ये जो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं, 2 मोल से, रिएक्टेंट से, 2 मोल NH3 से, बराबर है कि नहीं। तो 1 मोल NH3 से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करते 1/2 प्लस 3/2 2 आएगा, बराबर है। तो कितने, एन का वैल्यू 2 आ गया। अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या दिया हुआ है, एमओ। या फिर इसको ऐसे भी लिख, इसकी जगह क्या लैंग्वेज लिख सकता था, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अभी लिखाया था मैंने, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज 11। ये लैंग्वेज यूज करेगा तब भी दोनों क्या है, सेम चीज है। तो एमओ कितना, वो तुम्हारे पास 11 दिया है। एमटी कैसे निकालें, एमटी क्वेश्चन में हमेशा नॉन रहेगा, कभी भी देगा नहीं। और एमटी किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, NH3। NH3 का मॉलिक्यूलर मास 14+3 17। ये आगे 2 का रोल नहीं आएगा मॉलिक्यूलर मास में, तो मॉलिक्यूलर मास कितना, 17। एमटी आ गया, अब इसके अंदर पुट करिए, एमटी कितना, 17 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 2 - 1। तो ये कितना आ गया, 17 माइनस 11 कितना, 6, 6/11 अल्फा आ गया। अगर अल्फा परसेंटेज पूछा जाए तो 6/11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, बड़े बदतमीज इंसानों, 600/11, 1/11 कितना होता है, 9.09। तो ये आएगा 36.36, लगभग 36.36%। अरे भाई मैंने बताए थे, याद करो कि जैसे 1/2 होता है उसको कितना, 50%, 1/3 33.33%। हाँ, ऐसे ही 1/9 किसके बराबर होता है, 11.11%। और 1/11 किसके बराबर होता है, 9.09%। तो ये 1/11 है, मतलब 9.09, 9 6 54 होता है, 54 होता है, हाँ 54.54%, बराबर है। चलिए एक और एग्जांपल लिख लो, नोट करना है, हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लिखो, जैसे कि मान लीजिए 4PH3, वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, P4 प्लस 6H2। PH3 को हम कौन सी गैस बोलते हैं, फॉस्फीन गैस। PH3 कौन सा गैस होता है, फॉस्फीन गैस। इसमें लिखो इफ ऑब्जर्व्ड molecular mass if observed molecular mass is 13, if observed molecular mass is 13, calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation।
क्या दिया है? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मतलब एमओ बराबर है कितना 13। एमटी कहां से आएगा? रिएक्टेंट से। पीएच3 का मॉलिक्यूलर मास 31 होगा, मारेंगे चप्पल निकाल के। फॉस्फोरस का 31 होता है +3 34। ट्वेंटी 28/13 1 से बड़ा आ गया। 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। एन का वैल्यू क्या लिया? चलिए देखते हैं क्या है तुम्हारे पास। अल्फा निकालना है, अल्फा ही निकालना है। ओके क्या दिया है? एमओ। एमओ कितना है? 13। ओके एमटी कितना आएगा? एमटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कहां से कैलकुलेट करेंगे? रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास। ये हमेशा नॉन रहेगा लेकिन देगा नहीं क्वेश्चन में। तो पीएच3 का कितना? 31 फॉस्फोरस का प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का 3 तो 34 ग्राम। अल्फा का वैल्यू एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू n-1। अब यहां पर n जो है उसको कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6 + 1 7। 7 प्रोडक्ट बनते हैं कहां से? 4 रिएक्टेंट से। तो एक रिएक्टेंट से कितने? 7/4। तो ये मेरे पास होगा n का वैल्यू। n का वैल्यू यही लिया था, देखते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू एम टी इज 34 माइनस 13 अपॉन 13 इंटू 7/4 माइनस 1। यही क्या था? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई फिर तो कितना आ जाएगा ये? 21 अपॉन 13 इंटू 3/4। अच्छा तो फिर एक काम करो, यहां पर एमओ का वैल्यू कुछ चेंज कर लो। एमओ का वैल्यू है तुम्हारा मान लो 26। एमओ का वैल्यू कितना लेके चलो? 26। एमओ का वैल्यू लेके चलो 26। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास 13 की जगह चेंज कर लो 26। अब थोड़ा सा ये अल्फा का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1, वो जो कि हो नहीं सकता। अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूले में पुट करो, एम टी इज 34 माइनस एमओ इज 26 अपॉन एमओ इज 26 इंटू 7/4 माइनस 1 बराबर है। तो 34 माइनस 26 कितना? हाँ इस बार से यार हाँ तुम्हारे पास कितना? 8 अपॉन 26 इंटू 3/4 यही बचेगा। 4 ऊपर में तो 8 इंटू 4 अपॉन 26 इंटू 3 2 2 जा 4 ये लो तो ये आ गया 16/39। अल्फा का वैल्यू आ गया। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। ये इसको लिख के दे देगा एडवांस में, कोई अलग से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब क्वेश्चन इसमें ले देगा कि ये जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है। अल्फा का वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में, बताओ q माइनस पी का वैल्यू 39 माइनस 16 जो भी आएगा तुम्हारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो एडवांस का बस फालतू हवा है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको नोट कर लो पहले, जिसको भी नोट करना है। अच्छा क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर is 0.925 is 0.925
ग्राम पर लीटर is 0.925 gram per liter at 627 degree Celsius at 627 degree Celsius and 1 atm and 1 atm. What is degree of dissociation? What is degree of dissociation? What is degree of dissociation? तुमको रिएक्शन दे रहा हूं, रिएक्शन क्या है? 2SO3 या फिर हाँ 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें? 2SO2 प्लस O2. चलिए करिए. इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है? डेंसिटी. क्या दिया है डेंसिटी? 925 क्या? ग्राम पर लीटर. कैसे करेंगे? वॉल्यूम. क्यों? गलत सोच रहे हो. ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा. पक्का? एमटी का वैल्यू इससे निकाल सकते हो, है ना? उसको 2 से डिवाइड करके कैपिटल डी निकाल लोगे. स्मॉल डी दिया हुआ है ना? गलत है. वही तो सोचना है ना भाई. कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है? वेपर डेंसिटी. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता. यहां पर यूनिट दिया है. यूनिट दिया है मतलब ये वेपर डेंसिटी तो नहीं है. ये कौन सा डेंसिटी है? एब्सोल्यूट डेंसिटी. ये कौन सी है? एब्सोल्यूट डेंसिटी है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा मिक्सर का. तब इसके लिए तुम्हारे को प्रेशर और टेम्परेचर दिया है. दिया है क्या? 627 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर दिया है ना? क्या करेंगे? पीएम इक्वल्स टू होता है डीआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं ना भाई. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो पी इंटू वी इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आरटी. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर. तो पी इंटू एम मिक्सर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मिक्सर इंटू आरटी. और ये जो दिया है इक्विलिब्रियम मिक्सर का ही डेंसिटी दिया है. लिख के दिया कि नहीं? डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर इज 0.925 ग्राम पर लीटर. तो अगर डेंसिटी ऑफ मिक्सर दिया है तुमको, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर निकाल सकता हूं. मतलब इक्विलिब्रियम पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल सकता हूं. मतलब एमओ. यहां से जो आएगा वो क्या आएगा? एमओ. एमटी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तब तुम्हारे पास आएगा अल्फा. समझा? करो सोल्व. तो यही इन्हीं सब क्वेश्चंस में फंसोगे तुम लोग. अगर डेंसिटी को यहां पर मैंने ग्राम पर लीटर लिख दिया तो तुम लोग क्या करोगे? बस स्मॉल डी सीधा रख के पुट कर दोगे, जो कि ऑप्शंस में बैठा रहेगा. ये सब चीजें ऑप्शंस में दी जाएंगी. बहुत गंदा वैल्यू आ रहा है. आर का वैल्यू 0.08 या फिर 821 होता है ना. 0.08 लेके चलो या फिर 1/12. पूरा लॉकडाउन में तुम लोगों ने केमिस्ट्री का तुझे याद था तो बहुत बड़े तीर मार दिया ना आर का वैल्यू याद करके. देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं. यहां पे डेंसिटी क्या है? ग्राम पर लीटर में. तो एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर ये वेपर डेंसिटी तो नहीं है. तो ये कौन सी डेंसिटी है? एब्सोल्यूट डेंसिटी. ये कौन सा डेंसिटी है? एब्सोल्यूट
डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। और जबकि ये फॉर्मूला जो है मेरे पास कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? यहां पर ये जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है ये क्या है? वेपर डेंसिटी। और यहां पर ग्राम पर लीटर लिख के दिया है, तो ये तुम्हारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी है। उसके लिए अब हमको वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी होगा तुम्हारे पास जो कि स्मॉल डी के बराबर, बराबर है कि नहीं? स्मॉल डी निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? एमओ अपॉन 2। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सर पता है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। क्योंकि वेपर डेंसिटी कभी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वेपर डेंसिटी कभी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जब वेपर डेंसिटी डायरेक्टली देगा तब आपको प्रेशर और टेम्परेचर गिवन नहीं होगा, समझे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सर है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। प्रेशर कितना? 1 atm इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर इंटू डेंसिटी ऑफ मिक्सर इज 0.925 इंटू आर का वैल्यू 1/12 ले लें, 1/12 इंटू टेम्परेचर इज 627 डिग्री सेल्सियस, तो 627 प्लस 273 कितना? 900, तो इंटू 900। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर यहां से कितना आ गया? थोड़ा सा सोल्व करिए, देखो तुम्हारे पास 0.925 इंटू तुम्हारे पास 3 से डिवाइड होगा 300/4, फिर तुम्हारे पास फिर से डिवाइड हो जाएगा 150/2 मतलब 75, 2 से डिवाइड करो 300 150 फिर 2 75, तो 0.925 इंटू 75 मल्टीप्लाई करो इसको फटाफट, ये क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर बराबर है, ये कौन सा आ गया? उस फॉर्मूले के हिसाब से MO। अब मेरे पास ये क्या आ गया? MO आया। MT निकाल सकते हैं क्या? कैसे? SO3 का मॉलिक्यूलर मास पता है हमको, MO जो कि तुम्हारे पास MT थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास वो किसका होता है? रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास यहां पर 32 प्लस 3 इंटू 16, तो ये टोटल कितना आएगा? 80। ठीक है, अब यहां पर अगर मेरे पास MT आ गया, MO आ गया, तो मैं क्या डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही पूछा है, तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू MT का वैल्यू 80 माइनस 0.925 इंटू 75 अपॉन तुम्हारे पास MO का वैल्यू कितना? 0.925 इंटू 75 इंटू, अब N का वैल्यू बताओ। N का वैल्यू, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2 + 1 3, कितने से? 2 से, तो 1 से कितने? 3/2, 3/2 माइनस 1, इसको सोल्व कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा का आंसर बता देता हूं, अल्फा कितना आएगा यहां से? अल्फा आएगा यहां से 0.34 के अप्रोक्स, अल्फा आएगा 0. लगभग अप्रोक्सीमेट 0.34, मतलब परसेंटेज में हो जाएगा तुम्हारे पास 34%। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर बेस्ट आज क्वेश्चन करके खत्म करते हैं इस टॉपिक को। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और होमवर्क के लिए लीजिए, होमवर्क है तुम्हारा, लिखो। चलिए पहले नोट कर लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर ऑफ N2O4 and NO2 and NO2 at 1 atm and 384 Kelvin, at 1 atm and 384 Kelvin and 384 Kelvin is 1.84 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर लीटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। या फिर डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, पता होना चाहिए। चलिए आगे लिखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन है तुम्हारे पास N2O4 is in equilibrium with 2NO2, ये गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या करना है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इक्विलिब्रियम के ऊपर तुम्हारे पास डेंसिटी दिया हुआ है, वो कितना तुम्हारे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब तुम्हारे पास, ठीक है। तुमको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी निकालना है, ठीक है। केपी निकालने के लिए हमको अल्फा का टर्म जरूरत पड़ेगा। अल्फा कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास अभी जो हमने यहां से निकाला, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालने के लिए इस बार हमको क्या है, ग्राम डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, अल्फा निकालो, अल्फा निकालने के बाद केपी निकाल सकते हैं, तो ये आगे फर्दर एक्सटेंड कर देगा केपी निकालने के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, पक्का ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, एमओ एमटी वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब सोल्व कर सकते हो, पक्का सोच लो। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ पर तुम्हारे इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है लगभग ऐसे ही आएंगे, बुकलेट में क्वेश्चंस है उनको सोल्व करिए, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास